डिफरेंस करा था उस पे ये आपका क्वेश्चन हो गया। एफ एक्स ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसमें। एबीसी क्या है, आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है। तो यहाँ वैसे ही ये किसके लिए है? अनइक्वल इंटरवल के लिए है। तो अपने कोई लोड ही नहीं है कि ए बी सी में डिफरेंस क्या है, हमें उसका कोई टेंशन नहीं। इज दैट क्लियर? अब देखो, आपको पता है जो इसका फॉर्मूला मैंने कल लिखाया था वो एफ एक्स जीरो और एक्स वन, ये बोलो या फिर क्या बोलो, डेल एफ एक्स जीरो एक्स वन। क्या होता है इसका फॉर्मूला? ये होता है एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एक्स वन माइनस एक्स वन। ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। अब आपको पूछा है एफ ए बी, तो इसका मतलब क्या है? ये देखो, इसको कंपेयर करो, ध्यान से देखना। एफ ये क्या पूछा है आपको? ये दिया हुआ, ये डेल के अंदर बिंदी एफ ए और ये दिया है बी। इसका मतलब ये क्या है? एफ, ये एक्स जीरो एक्स वन लिखा है ना इनको, तो ये है ए कोमा बी। इसकी वैल्यू एफ के अंदर आगे वाला एक्स वन, तो ये क्या हो जाएगा? एफ के अंदर बी हो जाएगा माइनस एफ के अंदर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर दोनों का डिफरेंस हुआ बी माइनस ए। अब ये फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स। एक्स रखा तो वन बाय एक्स हो गया, बी रखा तो क्या हो जाएगा? वन बाय बी हो जाएगा, ए रखा तो क्या हो जाएगा? वन बाय ए हो जाएगा। तो यहाँ ये क्या बन जाएगा? बी का वन बाय बी माइनस ए का वन बाय ए अपॉन क्या हो गया? बी माइनस ए। यहाँ से क्या हो गया? ये नीचे एलसीएम लिया, क्या रहा? ए बी रहा, और ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो गया, और ये पूरा नीचे क्या है? बी माइनस ए है। तो बी माइनस ए से कैंसिल करा तो क्या हो गया? माइनस का वन अपॉन ए बी हो गया। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ये फर्स्ट है। सेकंड वैसे आपका क्या होगा बताओ पहले तो। सेकंड आपका एफ ए कोमा बी कोमा सी हो जाएगा। इसका मतलब यही तो है, ए कोमा बी कोमा सी डेल स्क्वायर। इसका मैंने कल फॉर्मूला लिखाया था, क्या होगा? एफ लास्ट वाले दो बी सी माइनस एफ ए बी। पहले एफ के अंदर लास्ट वाले दो, फिर आगे वाले दो अपॉन सी माइनस ए, सी माइनस ए। इज दैट क्लियर? ये किसकी वैल्यू आई है? ये आई है एफ ए बी की। किसकी वैल्यू आई? ए बी की। तो एफ ए बी की माइनस वन बाय ए आया है, तो वैसे सिमिलरली बोल सकते हो एफ बी सी की क्या होगी? माइनस वन अपॉन बी सी। और ए बी की क्या है? एक माइनस ये है और साथ में इसकी वैल्यू ये माइनस ए बी जो यहां आई थी। इज दैट क्लियर? तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, और नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में सी माइनस ए है। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये तो हो गया प्लस, ए बी सी कॉमन लिया आपने, ए बी सी, तो यहां से ये आपका आया, यहां क्या आएगा बताओ? ये माइनस सी और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो गया? ए, और अपॉन क्या हो जाएगा? सी माइनस ए है। हाँ, सी माइनस ए, सी माइनस ए, क्योंकि यहां आएगा माइनस का ए और यहां आएगा सी, सी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन ए बी सी। पहले को सॉल्व करा क्या है बताओ? अभी अभी माइनस का वन अपॉन ए बी, दूसरे को सॉल्व करा वन अपॉन ए बी सी, तीसरे में मैंने कंपेयर करके भी बोल सकता हूं ए बी सी डी। ये क्या हो जाएगा? माइनस का वन अपॉन ए बी सी डी ए, ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है? बिल्कुल फोर आएगा। अब बात रही ये भी, फिर भी करके देखो, क्या टेंशन है, एग्जाम में पूरा आपको ऐसे करना है। ये आया हुआ क्वेश्चन। थर्ड क्या है? ये एफ चार टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। ये क्या हो जाएगा? एफ तीन, ये लिखा एफ बी सी डी माइनस एफ के अंदर ए बी सी। ये किसकी वैल्यू थी? ये थी एफ ए बी सी की वैल्यू थी। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? फर्स्ट थ्री लास्ट थ्री, फर्स्ट थ्री एफ के अंदर, और फिर लास्ट माइनस फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा बताओ? डी माइनस ए।
अब देखो एफ ए बी सी क्या हो गया, 1/ABC हो गया, तो बी सी डी क्या हो जाएगा, 1/BCD हो गया, और ये माइनस क्या हो गया, ABCD। डिनोमिनेटर में क्या बताओ जल्दी से, D-A है, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, A से A से A से, इसको कर दिया अरे D से ऊपर, और ये नीचे भी कर दिया D से। इज दैट क्लियर? ABCD कॉमन ले लिया तो ऊपर बचा A-D, D-A, तो क्या मिला, माइनस का 1/ABCD। आई होप लास्ट वाला मुझे नहीं करना। समझ में आया नहीं है आपको? समझ में आई है? आया आया नहीं आया? दिक्कत है तो बताओ कहाँ दिक्कत है, अभी भी समझ सकते हो इसको। आ गया? ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम, अब करते हैं रिलेशन बिटवीन। इसके मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए। एक क्वेश्चन कौन सा करवाया मैंने, न्यूमेरिकल वैल्यू वाला करवाया, जो कल वो 111 वाला, 144 वाला, और दूसरा क्वेश्चन ये फंक्शन वाला, ऐसा ऐसा टाइप होता है। अब देखो हम करेंगे, अब ये किसके लिए है, ये किसके लिए बताओ, अनइक्वल इंटरवल के लिए है, ठीक है, अनइक्वल इंटरवल के लिए है। और जो हमने डिफरेंस निकाला है वो फॉरवर्ड डिफरेंस वाला वगैरह, उसमें क्या होता है, इक्वल इंटरवल के लिए। अब एक सिचुएशन होगी, अनइक्वल वाले में बोला मैंने इक्वल चलेगा, पर इक्वल वाले में अनइक्वल नहीं चलेगा। अब हम क्या करते हैं, हम रिलेशन फॉर्म करते हैं किसके बीच में, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो क्या है डेल्टा, आगे वाला माइनस खुद, और डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, सॉरी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर फॉर इक्वल इंटरवल। इसमें भी मुझे इंटरवल इक्वल लेना पड़ेगा, तभी फॉर्म होगा, बाकी फॉर्म ही नहीं होगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? ये अनइक्वल के लिए, वो इक्वल के लिए है, तो जब इक्वल ले लूंगा तो उसमें ये चल जाएगा, तभी फॉर्म होगा। मतलब x1 माइनस x0 h है, और x2 माइनस x0 2h है, x3 माइनस x0 3h। इज दैट क्लियर? कैन आई रेज दिस? ये हाँ देख, फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में fx इक्वल टू 1/x, तो ये क्वेश्चन देखना, आपका एक स्क्वायर का भी है, यदि यहाँ a स्क्वायर भी हो जाता कोई दिक्कत नहीं, कोई भी फंक्शन वाला होगा ऐसे करना। रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड एंड डिवाइडेड ऑपरेटर्स फॉर इक्वल इंटरवल। यहाँ इक्वल इंटरवल वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, यदि कोई बोले दोनों में रिलेशन तो बोलना निकलेगा ही नहीं रिलेशन, क्योंकि एक में अनइक्वल है एक में इक्वल है। रिलेशन उस केस में निकलेगा जब इंटरवल क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। अग्रांतर तथा विभाजित, अग्रांतर संकारक तथा विभाजित संकारक के मध्य संबंध समान अंतराल के लिए। अब देखो, यदि मैं बोलूं इक्वल इंटरवल का मतलब समझ गए ना, इक्वल इंटरवल का मतलब x1 माइनस x0 को क्या लिखूंगा मैं, h लिखूंगा, इज दैट क्लियर? तो यहां से ये भले लिख दो x0, और जो x1 है वो क्या है, वो x0 प्लस h है, और x2 है वो क्या है, x0 प्लस 2h है, x3 क्या है, x0 प्लस 3h है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x1 प्लस h भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं। मैं इसलिए लिख रहा हूँ डिवाइड में बहुत इजी हो जाएगा। तो यहां से यदि मैंने बोल दिया xn बोल दिया तो वो क्या होगा जल्दी बताओ, वो होगा x0 प्लस n, nh बन रहा है, ये nh हो गया, n और ये h। इज दैट क्लियर? अब मुझे पता है ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का फॉर्मूला होता है, x0 के लिए मुझे निकालना है, तो x0 x1, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो x0 x1।
ये क्या होता है, ये होता है एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एक्स वन माइनस एक्स जीरो। ये किसका फॉर्मूला है, डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? वापिस मैंने डेल्टा एफ एक्स जीरो लगाया फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड डिफरेंस होता है आगे वाला माइनस खुद। एफ एक्स जीरो आगे एच, यहाँ आगे वाला क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन हो जाएगा, एक्स जीरो के आगे वाला एक्स वन है, माइनस खुद क्या हो गया, एफ एक्स जीरो। इज दैट क्लियर? और एक एक्स वन माइनस एक्स जीरो क्या है, एक्स वन ये है, इससे घटाओगे तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, एक्स वन माइनस एक्स जीरो, एक्स वन की वैल्यू क्या है, एक्स जीरो प्लस एच है, माइनस एक्स जीरो कराती है क्या आ गया आपका, एच आ गया। तो यहां से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, वो ये है डेल के अंदर ये एफ एक्स जीरो अपॉन क्या एक्स वन है, ये क्या मिलेगा जल्दी बताओ, इसमें से इसको घटाओ, ये किसका फॉर्मूला, ये डेल्टा, बिल्कुल सही, ये डेल्टा एफ एक्स जीरो हो गया, और यहाँ नीचे क्या आ गया आपका, एच आ गया। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझे नहीं समझे? अब बात रही इसके आगे और सॉल्व करते हैं। ये इसको ऐसा करो, इसको डबल ये लगा दो, ठीक है, ये रिलेशन फॉर्म हो गया पहला। यदि मैंने डेल स्क्वायर एफ एक्स जीरो लिखा तो एक्स वन एक्स टू, स्क्वायर में 3 एलिमेंट होंगे, डेल में 2 एलिमेंट है, ये देखो ये अंदर पॉइंट वाला, तो इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू, ये होंगे 3 एलिमेंट, ऐसे लिख दिया। ये बोलो एक ही बात। इसकी वैल्यू डिवाइडेड डिफरेंस में क्या होता है, पीछे वाले दो एफ एक्स वन कॉमा एक्स टू माइनस आगे वाले दो एफ एक्स जीरो एक्स वन अपॉन लास्ट माइनस फर्स्ट एक्स टू माइनस एक्स जीरो। अब मुझे पता है एफ एक्स जीरो बोलो या डेल, समझ गए ना, ये सेम ही है, एफ एक्स जीरो बोलो, भाई ये बात तो सेम ही है ना, ये क्या है, ये दोनों सेम ही है, एफ एक्स जीरो कॉमा एक्स वन बोलो, या फिर यहाँ भी लिख दो तुम्हारे सिमिलरिटी, ये बात तो वही है ना, एफ एक्स जीरो एक्स वन। तो एफ एक्स जीरो एक्स वन को क्या लिख दिया हमने, डेल एफ एक्स जीरो अपॉन एच लिख दिया। और तो इस हिसाब से यदि यहाँ पे एक्स वन हो जाता एक्स जीरो की जगह, तो ये क्या हो जाता, एक्स वन एक्स टू हो जाता, सेम सिचुएशन होती। मेरी बात समझे, यहाँ एक्स वन एक्स टू होता तो ये एक्स टू एक्स वन होता, और ये भी क्या होता, एक्स टू एक्स वन, उससे क्या बन जाता, मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो यहाँ पे पहले वाला क्या बनेगा, ये बनेगा आपका डेल एफ एक्स वन बन जाएगा, ठीक है, अपॉन क्या होगा, एच हो जाएगा। इज दैट क्लियर? दूसरा वाला क्या होगा, ये वाला, ये होगा डेल एफ एक्स जीरो हो जाएगा अपॉन एच बनेगा, एक्स टू माइनस एक्स जीरो करोगे तो 2h आएगा, ये आपका रहा 2h। तो अब आपको पता है ओवरऑल नीचे क्या आया बताओ, नीचे आया 2h, 2h स्क्वायर हो गया, और यदि मैं डेल बाहर कॉमन ले लूंगा तो ये क्या मिला, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो, डेल इस साइड लिया है, इसका मतलब दोनों फंक्शन पे ऑपरेट करा हुआ है, तो ये क्या मिला, ये वापस क्या मिला, ध्यान से देखा तो ये डेल एफ एक्स जीरो ही तो है, तो ये क्या हो गया 2, तो यहां से पता चला डेल स्क्वायर एफ एक्स जीरो अपॉन 2h स्क्वायर हो गया। इज दैट क्लियर? यहां से थर्ड रहा डेल क्यूब एफ एक्स जीरो, ये एक्स वन, ये एक्स टू, ये एक्स थ्री है, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ठीक है, 4 एलिमेंट के लिए। तो ये डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है, एफ लास्ट 3 एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और ये क्या हो जाएगा आगे वाले 3 एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू अपॉन लास्ट माइनस फर्स्ट एक्स थ्री माइनस एक्स जीरो। तो देखो इस पे मैं लगाऊंगा ये वाली, तो ये क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर एफ एक्स वन अपॉन 2h स्क्वायर। भाई समझ गए ना, ये किसका आया है, जब यहाँ x0 x1 x2 था
तो ये बना डेल स्क्वायर एक्स जीरो 2h²। तो यदि यहाँ x1 x2 x3 है तो ये x1 हो जाएगा। बस और सारी चीजें चाहिए। दूसरा वाला तो यहाँ सॉल्व कराइए। तो ये क्या मिला, डेल स्क्वायर एफ एक्स जीरो अपॉन क्या मिला 2h², और नीचे क्या है 3h है। ठीक है, क्योंकि x3 माइनस एक्स जीरो करोगे तो क्या मिलेगा 3h। अब इसको सॉल्व करोगे, कैन आई इरेज दिस, टोटल जल्दी से। बस ये लास्ट है। अब देखो, या इस साइड में ही कर देता हूं इसको, यहां से इधर आए तो देखो अब यहाँ क्या हुआ है, ये आपका डेल क्यूब रहा, एफ एक्स जीरो रहा, अपॉन ये क्या था x1 x2 x3 रहा। तो देखो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, ये 2h² आएगा और एक नीचे वाला h है, तो क्या बना 6h³ रहा। 6 को मैं लिख दूं फैक्टोरियल 3, और ये क्या हो गया h³ हो गया। और ये क्या बना है, देखो डेल स्क्वायर बाहर कॉमन लोगे ना, एफ x1 माइनस एफ एक्स जीरो, वो क्या मिलेगा डेल एक्स जीरो ही मिलेगा। तो ये मिल गया x³ एफ एक्स जीरो। इज दैट क्लियर? तो यहां लास्ट में यदि हमने सारे एलिमेंट ले लिए, सिमिलरली सारे एलिमेंट ले लिए, तो यहां क्या मिलेगा, डेल की पावर यहाँ n हो जाएगा, एफ एक्स जीरो हो जाएगा, x1 x2 डैश 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 x क्या इतना n हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा डेल की पावर n एफ एक्स जीरो अपॉन h की पावर n फैक्टोरियल n। इज दैट क्लियर? ये क्या है, किसके बीच में रिलेशन है, हाँ ये है रिलेशन किसमें, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में। ये एक ही सिचुएशन में फॉर्म कर सकते हैं जब क्या हो इंटरवल इक्वल हो। अब देखो नेक्स्ट हम लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। कैन आई रेज दिस? दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये आपका वापस फर्स्ट में ही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अब देखो इंटीग्रल कैलकुलस कैसे हो सकता है, डिफरेंस कैलकुलस होगा। क्यों? क्योंकि हम डिफरेंस ऑपरेटर की बात करेंगे, अंतर समाकल अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय। यदि एक पॉलिनोमियल लिया n डिग्री का, तो उसका nth डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, और n प्लस 1th डिफरेंस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल सॉल्व कराऊंगा, टेंशन नहीं। nth difference of hence of polynomial of degree n is
कांस्टेंट एंड n+1 difference is 0। ठीक है, तो यहां मैंने कोई fx पॉलिनोमियल लेट करा, ले लिया a0 a1x a2x स्क्वायर a3x की क्यूब हो गया डैश 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 an x की पावर n है। तो पहले तो बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? n डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये बोल रहा है इस पॉलिनोमियल का nth डिफरेंस में बता देता हूं। यहाँ ये जो nth डिफरेंस होगा ये होता है फैक्टोरियल n a की पावर n और h की पावर n। मैं बताऊंगा अभी कैसे है, डरो मत। तो डिवाइडेड डिफरेंस ये क्या हो जाएगा fx, इसका मतलब नीचे वो एलिमेंट का सेम रख देना यदि n डिग्री का है। तो आपको पता है अभी मैंने दोनों में लिंक फॉर्म करा है। डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है? डेल की पावर n fx, डिनोमिनेटर में क्या था? फैक्टोरियल n और ये h की पावर n था। जब इसकी वैल्यू यहां रखोगे ना तो ये an आया, तो मतलब इसके लिए भी nth डिफरेंस कांस्टेंट है। यही तो बोल रहा हूं, nth डिफरेंस ऑफ मतलब डिफरेंस ऑपरेटर कौन से हैं जिनमें अंतर देखा जाए, फॉरवर्ड बैकवर्ड, समझ गए ना? समझे या नहीं समझे? अब ये मैं यदि डिवाइडेड डिफरेंस यहां नहीं करवाता तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर में दे रखी है और ये आपके लास्ट में दे रखी है, तो दोनों में मैं लिंक कैसे फॉर्म करूंगा? समझ गए या नहीं? तो अब वो उन्होंने इंटरवल के रेस्पेक्ट में कर दिया, पर इंटरवल मुझे नहीं लगता कोई बड़ी चीज है। इंटरवल तो बस बता दिया इक्वल और अनइक्वल क्या लोड है, इंटरवल कोई बड़ी चीज नहीं। इससे हम ये सारे फॉर्मूले भी फॉर्म कर पाए। तो कोई भी डिफरेंस ऑपरेटर हो, फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो, तो यदि n डिग्री का पॉलिनोमियल हो तो डेल की पावर n लगाएंगे तब भी क्या आएगा? कौन सा? ये कांस्टेंट ही तो है, यहाँ x कहाँ है? ठीक है, और ये देखो डेल डॉट ले लिया, डिवाइडेड डिफरेंस फॉरवर्ड, उसमें भी क्या आ गया? an आ गया, जो कि क्या है? कांस्टेंट। अब बात रही कि ये कैसे आएगा, ठीक है। और यदि n+1 लूंगा ना तो वो जीरो आएगा, वो जीरो आ जाएगा, वो भी बता दूं। खैर वो तो क्वेश्चन से भी करवा सकते हैं। यदि मैंने लिया fx, आपका ये n डिग्री का फंक्शन है, fx क्या है? n डिग्री का फंक्शन है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल से समझाऊंगा, तो मुझे बता दो डेल fx क्या होगा? डेल fx होगा fx+h-fx। भाई मुझे ये प्रूव करना है, डेल fx का मतलब तो यही होता है। fx+h का क्या मतलब होगा? fx तो ये आपको दे ही रखा है, fx+h का क्या मतलब हो गया? जहां जहां x है सब जगह क्या लिखूंगा मैं? x+h लिखूंगा। तो ये आपका a0 है, a0 तो सेम ही रहेगा, a1 हो गया, ये क्या हो गया? x+h हो गया, और यहाँ a2 क्या हो गया? x+h का होल स्क्वायर रहा, डैश डैश डैश, और यहाँ लास्ट में क्या हो गया? लास्ट में हो गया an हो गया, an हुआ, और यहाँ क्या हुआ? x+h की पावर n रही। किसी को दिक्कत? ठीक है, अब देखो यदि मैं, इतना तुम डरो मत, पूरा प्रूफ नहीं, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हें हो जाएगा, बाकी इसमें पूरा तो बहुत नाटक उड़ेगी, तुम समझ जाना। यदि मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव करा तो इसमें से ये घटेगा, तो देखो कांस्टेंट टर्म गायब हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म गायब हो जाएगी। एक बार डिफरेंस लिया तो पहली टर्म गायब हो जाएगी, दूसरी टर्म से a1x गायब हो जाएगा, दूसरी टर्म बन जाएगी कांस्टेंट। मेरी बात समझे? तो एक डेरिवेटिव में फर्स्ट टर्म जा रही है, सेकंड में ये a1h में x कैसे पुट करोगे? ये जाएगी, ऐसे करते करते पूरी मामला आगे से रखता है। इज दैट क्लियर? अब बात रही, मैं सिर्फ अब बात करूं, मेरी बात समझ रहे हो? जैसे जैसे डेल आगे बढ़ता जाएगा आगे वाली टर्म कम होती जाएगी। अब बात रही मुझे लास्ट टर्म की देखनी है, डेल की पावर। अब यहां पे क्या होगा? तो ये आपने डेल लिया और ये fx लिया, तो ये समझ गया ना? पहली अब वाली टर्म कौन सी होगी?
A1H हो जाएगा और यहाँ क्या रहेगा, दोनों का डिफरेंस करा इसमें से, ये A1H हो गया, फिर क्या हो गया A2, ये समझ लिया, चलता रहेगा चलता, ठीक है, ये A2 इसमें से सबसेट नहीं करना। लास्ट टर्म में क्या होगा, दूसरी वाली समझ लिया, A2 और कुछ कॉमन आ गया, A2 के कॉमन में ऐसे करते करते लास्ट टर्म में दोनों में देखो AN तो सेम ही है, और यहाँ किसका कॉमन लेना है, मुझे लेना है x प्लस एच की पावर n माइनस एक्स की पावर n। मेरी बात समझे, समझे, लास्ट टर्म में से an कॉमन लिया तो वही टर्म बची, ठीक है, सबको मैंने ऐसे लिख दिया, जैसे यहाँ सेकंड टर्म ये फर्स्ट A1 तो ये अकेला h ही बचा है, बाकी A2 x प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे करके सबको लिख दिया। तो डेल fx, ये आपकी A1H, और ये लिखो तो लिख दो, यहाँ क्या था A2 में x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस क्या है एक्स स्क्वायर है, सॉल्व नहीं कर रहे, बस मैं बता रहा हूं ये है। इनमें बाइनोमियल एक्सपेंशन करा, बाइनोमियल एक्सपेंशन करा तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, NC0, फर्स्ट टर्म होगी NC0, x की पावर n होगी और h की पावर 0 होगी, और सेकंड टर्म क्या होगी NC1 होगी और x की पावर क्या होगा n माइनस वन, h की पावर 1, ऐसे करके बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा। और लास्ट टर्म क्या होगी, वो होगी, यहां जाते जाते मैं लिख देता हूं, ये h की पावर क्या हो जाएगी n हो जाएगी, उसके बाद आएगी x की पावर n, ये x की पावर n इस x की पावर n को हटा देगा, क्योंकि h की पावर 0 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 ही हट जाएगा, और ये NC1 की वैल्यू क्या है, NC वैल्यू की वैल्यू है n, और यहां से एक h बचा, ठीक है, और फिर x की पावर n माइनस वन इसमें रह जाएगा हाईएस्ट टर्म, ठीक है, तो क्या बाहर आ रहा है, एक n बच रहा है और एक h आ रहा है। अगली वाली टर्म में क्या होगा, n माइनस वन हाइएस्ट डिग्री की टर्म है, तो n माइनस वन बाहर आएगा, ठीक है, और एक h और बचेगा, इज दैट क्लियर, और an तो है ही है, तो ऐसे करते करते n टाइम अप्लाई कर दोगे डेल fx, तो वो क्या हो जाएगा, एक बार n आ रहा है, दूसरी बार एक बार n माइनस वन और आ रहा है, a की पावर n तो है ही है, ठीक है, तो पहली बार करा n h रहा, दूसरी बार करा वापिस एक n माइनस वन आया और एक h और आया, फिर एक n माइनस टू करा, एक h और आया, ऐसे करते करते पूरा n टाइम्स कर दोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा fx an रह जाएगा फैक्टोरियल n, n माइनस वन n माइनस टू, और ये क्या बन जाएगा h की पावर n। इज दैट क्लियर, आता नहीं है बट समझा दे रहा हूँ, समझेंगे, किसी को दिक्कत इसमें, समझ में आया नहीं आया भाई, और क्या हुआ, ऐसे ही हुआ, अब किसी को मन हो तो तुम कर सकते हो मेथड ही। अब बात रही यहाँ पे किसी को दिक्कत समझ में आया, उससे ये फॉर्मूला भी बन गया। अब मैं इस पर लेता हूँ क्वेश्चन, जिससे और तुम्हारे छोटे मोटे और तुम्हें क्लियर करवा दूंगा क्वेश्चन से, थोड़े क्वेश्चन आता है ये, इसका भी तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है। इफ h is 1, अब हम वापस डिवाइडेड से हटके किस में चले गए हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस में। ये आपका पहला क्वेश्चन निकालना है, डेल की पावर 6 और ax माइनस वन, ax माइनस वन, bx स्क्वायर माइनस वन और cx क्यूब माइनस वन, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सेकंड आपका हो गया डेल की पावर n, ax की पावर n, bx की पावर n माइनस वन। थर्ड आपका रहा है डेल की पावर n, a0 प्लस a1x, a1 प्लस a2x, डैश 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 an माइनस वन प्लस anx, ये आपका होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस क्या बोल रही है, n डिग्री का पॉलिनोमियल हो
तो डेल की पावर n है वो कांस्टेंट होता है, हमने फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। वो क्या पॉलिनोमियल यदि ये हो तो पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट यदि n टाइम्स अप्लाई करा तो n टाइम इस पे डेल अप्लाई करा तो पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट जो an है और वो n का फैक्टोरियल और जो h दे रखा है h की पावर n है, ये n टाइम, ठीक है। इसमें ये भी लिखा है n प्लस 1th डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये भी तुम देख सकते हो, ये इसको मैं साफ कर दूं या इनको छोटे एग्जांपल और लिख दो यहाँ पे, तुम्हारे एकदम क्लियर हो जाए। यदि मैंने पॉलिनोमियल ले लिया एफ एक्स इक्वल टू और इसका प्रैक्टिकल ले लिया, पॉलिनोमियल ले लिया एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लिया एक्स, तो इसका मतलब है डेल एफ एक्स है, एक ही डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ये कांस्टेंट आना चाहिए, थ्योरम ये बोल रहे हैं। तो डेल का क्या मतलब होता है, आगे वाला माइनस खुद, यही तो होता है। आगे वाला x रखा तो x आया, तो x प्लस h रखा तो x प्लस h हो गया, माइनस एफ एक्स तो क्या है x है, x से x करा तो ये आ गया कांस्टेंट h। तो एक डिग्री का पॉलिनोमियल इसीलिए एक बार डेल लगाया तो कांस्टेंट आया। अब रुको, एक और ये बोल रहा है n प्लस 1 टाइम लगाते ही 0 हो जाएगा, वो देखो। यदि मैंने बोला डेल स्क्वायर एफ एक्स तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये डेल इंटू डेल एफ एक्स होता है, इज दैट क्लियर। और ये डेल स्क्वायर एफ एक्स, और आपको पता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया ये h हो गया, तो h के आगे भी लिखोगे आप डेल एफ एक्स क्या है, h ही तो है। तो h के मतलब h का क्या मतलब है, ये तो कांस्टेंट है, आगे x की जगह x प्लस h लिखूंगा तो भी यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वापस क्या हो जाएगा 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0, और नीचे तो कुछ लिखना ही नहीं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया नहीं है, मेरी बात समझ में आई। इसको और भले तुम्हें हो तो इसको ऐसे भी लिख दो भाई, डेल स्क्वायर एफ एक्स होता है ना, यार फिर छोड़ो ना, हो गया क्या यार, यहां से ही ना था ये कर दू। अब देखो इस टर्म में देखो पावर है 6 है, तो देखो 1 वाले में सिर्फ डेल आगे था तभी आ रहा, तो कांस्टेंट स्क्वायर होते ही क्या हो रहा था 0। तो इस पॉलिनोमियल पर झटाझट आंसर बता दो, अब तुम्हें इतना क्लियर है तो वेरी गुड। ये लिखा हुआ है डेल की पावर 6 है, इस पॉलिनोमियल में टर्म कितनी कितनी डिग्री की बनेगी, पहले तो देखो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करोगे एबीसी एक्स की पावर 6 बनेगी, उसके अलावा भले कैसे मल्टीप्लाई कर दो सारी 6 से कम वाली ही बनेगी, मेरी बात समझे। मैक्सिमम डिग्री कब आएगी, ए एक्स बी एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा, यहाँ डेल की पावर 6 है और ये क्या आ जाएगा आपका ए बी सी, और ये x की पावर 6 है, इसके अलावा 5 4 जो आती रहेगी वो आएगी। और हमें पता है यहां से एबीसी बाहर ले लिया कांस्टेंट, और ये रहा डेल की पावर 6 और x की पावर 6, यहाँ क्या है x की पावर 5 4 उससे कम वाली है, और उसके कम पॉलिनोमियल की डिग्री से ये ज्यादा होते हैं क्या आपको पता है 0 है। n डिग्री का पॉलिनोमियल का n प्लस 1 का डिफरेंस लेते ही 0 है, तो ये सारा 0 हो गया। इसका फॉर्मूला बता दो जल्दी से, ये एबीसी रहा, यहाँ पे देखो ए क्या होता है an, इसका कॉफिशिएंट क्या है 1 है, तो ये an हो गया, और यहाँ क्या पावर होती है उसका सम में n फैक्टोरियल, ये 6 हो गया, और दूसरा क्या h की पावर होगा 6, और h क्या है इसमें 1 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है h 1 है, तो ये क्या हो गया 1 की पावर 6, तो यहां से क्या बना 6 फैक्टोरियल एबीसी, और 6 फैक्टोरियल शायद 720 होता है ना, या 620, 720 होता है। इज दैट क्लियर, किसी को दिक्कत समझ में आया नहीं आया। अब इसमें यदि तुम्हारे पास नहीं हो, ई ऐसी सिचुएशन है, ई हमेशा काम करता है, तो फिर इससे पूरी इक्वेशन बनाओगे फिर डेल लगाओगे ई में, कितना लेंदी हो गया, वरना ये थ्योरम कितना शॉर्ट कर देती है। अब इसमें जल्दी से बता दो क्या है, ए एन फैक्टोरियल, वेरी गुड। दो ही टर्म बन रही है, ए क्या ए डेल की पावर एन, और ये एक्स की पावर एन, डेल की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस 1, पॉलिनोमियल से डेल की पावर ज्यादा होगी तो इसका सीधा 0, ए एक्स की पावर एन, उसका क्या हो जाएगा बस, यहाँ कॉफिशिएंट तो क्या है ए ही है कॉफिशिएंट, और एच 1 है तो वो तो कोई लोड ही नहीं है, तो ए फैक्टोरियल है इसका आंसर। इसका बताओ लास्ट का,
लास्ट का बताओ जल्दी से। देखो कितनी टर्म्स है, कैसे देख सकते हैं टर्म्स कितनी है। A1 है, A2 है, an तक गया मतलब n टर्म है। मल्टीप्लाई करोगे हाईएस्ट x वाली, ये x तो x की पावर n जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कॉफिशिएंट an की जगह हो जाएगा क्या, A1 A2। कॉफिशिएंट क्या होंगे इसमें, A1 A2 A3 डैश 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 an तक सारे आएंगे कॉफिशिएंट। फिर an की जगह तो ये आ जाएगा, और x की पावर n का फैक्टोरियल n हो गया बस, और s तो 1 है ही है। इज दैट क्लियर? समझ में आया नहीं यार? ये क्या है, यूजेस है किसका, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। इज दैट क्लियर? कैन आई रेज दिस? ठीक है, ले लो फोटो ले लो। 3 तुम ढंग से लिख देना, क्योंकि इसमें था ही नहीं कुछ। अब करेंगे एल्जेब्रा ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर। इसमें दो ही है, एक तो है ना कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका डिफरेंस ऑपरेटर 0 होता है, ये तो ऑब्वियस है। कांस्टेंट फंक्शन क्या, एफ एक्स इक्वल टू ले लिया मैंने सी, जो मैंने एच का बताया था ना वही तो बात है। एफ एक्स इक्वल टू सी है, मतलब एक्स कुछ भी, कांस्टेंट फंक्शन बोलते किसको है, जो एक्स की हर एक वैल्यू पे सेम ही वैल्यू है। तो कांस्टेंट फंक्शन का जो आपका डिफरेंस ऑपरेटर है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और एक जो आपका डिफरेंस ऑपरेटर होता है ये लीनियर ऑपरेटर होता है, ठीक है। लीनियर ऑपरेटर का क्या मतलब है, करवा देते हैं। कैन आई रेज दिस? एल्जेब्रा ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर का मतलब है ये हर जगह अप्लाई होगी, मतलब सारे डिफरेंस ऑपरेटर में जो चीजें, एल्जेब्रा ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर। पहला क्या था, जो डिफरेंस कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंस ऑपरेटर है वो क्या होता है, 0 होता है। डिफरेंस ऑपरेटर, कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये आपका एफ एक्स इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कुछ भी रियल नंबर लो, हमेशा उसके लिए जो वैल्यू सेम होती है वही क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन है। डिफरेंस ऑपरेटर का अलजेब्रा मतलब सारे फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, भाई समझ गया ना, ये सारे इसमें ई वाला सारे इसमें ही है डिफरेंस ऑपरेटर। मैं सिंपल सी बात कर देता हूँ, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए सी दे रहा है, ये कांस्टेंट फंक्शन। लेट एफ एक्स बी एनी कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। तो यहां से E लगाया मैंने एफ एक्स पे, तो क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन दोनों का डिफरेंस है। x लिखो, x प्लस एच लिखो, वैल्यू तो सेम ही है, वो क्या है, c माइनस सी अपॉन एच इक्वल टू 0। ठीक है। यदि मैं डिवाइडेड डिफरेंस लेता, बैकवर्ड लेता तो क्या होता, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, वो भी 0 आता, x पे भी c, x माइनस एच पे भी 0। ठीक है, इज दैट क्लियर? और नेबुला भी हो गया। ई क्या होता है, ई आगे वाला, ई वाला तो तुम्हारे वो एफ एक्स सी सी हो जाता, ठीक है, वो तो मीनिंगलेस होता। अब बात रही, और ई डिफरेंस ऑपरेटर नहीं है, ई इज नॉट ए डिफरेंस ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर है। डिफरेंस ऑपरेटर कौन सा, जिसमें वर्ड आए डिफरेंस, डिफरेंस वर्ड आए और साथ में डिफरेंस हो, माइनस का प्रॉपर्टी लगे। एवरेज ऑपरेटर इज ऑल्सो नॉट डिफरेंस ऑपरेटर, क्योंकि एवरेज में वहां ऐड करना था। मेरी बात समझे या नहीं समझे? ई हाफ प्लस ई माइनस हाफ अपॉन 2 था एवरेज ऑपरेटर म्यू। तो पहला कौन सा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड हो गया, फिर क्या हो गया,
एक था आधा आगे आधा आगे पीछे, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ था। उसमें भी देखो आधा आगे मतलब एफ एक्स प्लस एच बाय टू पे भी वैल्यू सी होगी, एक्स माइनस एच बाय टू पे भी सी होगी, तो जीरो हो गया उसका भी। फिर क्या हो गया, सेंट्रल सम ऑपरेटर, वो भी डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर नहीं है, सिग्मा है ना, सेंट्रल सम ऑपरेटर नाम है। उसके बाद आया था कौन सा, डिवाइडेड डिफरेंस वाला। डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स जीरो कोमा एक्स वन का क्या होगा, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एक्स वन माइनस एक्स जीरो। ऊपर एक्स जीरो पे भी फंक्शन की वैल्यू सी है, एक्स वन पे भी सी है, तो न्यूमरेटर जीरो होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, इज दैट क्लियर। दूसरा, डिफरेंस ऑपरेटर्स आर लीनियर ऑपरेटर, ये रेखिक संकारक होते हैं, अंतर जो संकारक होते हैं। डिफरेंस ऑपरेटर्स आर लीनियर ऑपरेटर्स। तो यहां डेल लगाया, इसका क्या मतलब है, डेल लगा रहा हूं मैं अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा जी एक्स पे, तो ये सेम होगा अल्फा डेल एफ एक्स प्लस बीटा डेल जी एक्स। मतलब पहले किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दो फंक्शन पे, फिर लगाया उस पर डिफरेंस ऑपरेटर, और उसके बाद लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम बोलो तो मैं इसको भी प्रूफ कर देता हूँ। ये समझ गए ना, यहाँ नेबुला के लिए भी फॉरवर्ड, ये सब के लिए सही रहेगा। इज दैट क्लियर, करूं प्रूफ, हो गया ना। इसमें लिख देना पहले, ये पूरा हो जाएगा। अरे ये इतने तुम ऐसे देखते हो, तुम्हारे एक मैं ना एक्सप्रेशन देख के पता चल जाता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं। बट तुम्हारी क्लास ऐसी है, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा, मुझे एक्सप्रेशन देख के कुछ आइडिया ही नहीं हो रहा, पता नहीं, ऐसे देखते हो समझ में आता है तो भी, नहीं आता है तो भी। ये हो गया भाई। डेल्टा का क्या मतलब होता है, आगे वाला आगे भेज दिया, माइनस, ये पूरा फंक्शन ले लिया माइनस खुद। अब आपने क्या करा, फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करा, तो ये अल्फा आगे हो गया, और ये क्या बन गया, कॉमन लिया अल्फा, तो क्या डेल एफ एक्स हुआ है, ठीक है। फिर आपने सेकंड और उसको लिया, तो बीटा क्या हुआ, डेल जी एक्स। समझ गए ना, ये मैंने डेल की बात करी है, सबके लिए यही होगा। अल्फा क्या है, यहाँ पे स्केलर है, ये लिख दो बोलिए, लीनियरिटी प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। यहाँ पे अल्फा क्या है, एनी स्केलर, कांस्टेंट बोल दो, एक्स नहीं है मतलब। इज दैट क्लियर। और क्वेश्चन ले लें अब, और क्वेश्चन लेते हैं, या पहले और तुम्हारे कुछ प्रूफ लेते हैं। एक है ना, दो फिर लेंगे क्वेश्चन, वो काम आएंगे। यदि मैंने एक ये क्वेश्चन में काम आएगा, यदि दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन का डेल्टा निकालना, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये दो साथ में लिख दूंगा, फिर दोनों को प्रूफ कर, एफ एक्स प्लस एच डेल्टा जी एक्स प्लस यहां आपका हो जाएगा जी एक्स डेल्टा एफ एक्स। ये फॉर्मूला है, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, उनका डेल्टा निकालना हो, तो सीधा आप एक्स एक्स दोनों का अलग अलग निकाल लेना, और ये फॉर्मूला लगा के भी आपका आंसर आ सकता है। अभी प्रूफ करेंगे। वैसे सारे ई से ही हुआ है, सब कुछ ई से होगा। अभी देखिए, सेकंड आपका है, दो आपका प्रोडक्ट है फंक्शन, एक ये रहा और ये जी एक्स रहा, उसका आपको डेल्टा पूछे तो क्या करना है, सिंपल सा, जी एक्स प्लस एच जी एक्स, और अब क्या है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स डेल्टा एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेल्टा जी एक्स, ये होता है। इसमें प्रोवाइडेड है जी एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी नीचे इंफिनिटी मिल जाएगा। अब देखो इसका प्रूफ करते हैं, पहला पहला वाला फर्स्ट। डेल्टा एफ एक्स का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, एफ एक्स जी एक्स का अभी लीनियरिटी में पता है, आगे वाला दोनों को आगे भेज दिया, एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच माइनस क्या हुआ, एफ एक्स जी एक्स, सिंपल सी बात है। अब देखो, इसकी दो प्रॉपर्टी होती है, इसमें एक और करके इसका और लग देना, यहां इसका
और करके यदि मैंने लिखा एफ एक्स डेल्टा जी एक्स, ये भी होता है जी एक्स प्लस एच डेल्टा एफ एक्स में दोनों प्रूफ करना। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है। अब देखो ये आपको पता है एफ एक्स प्लस एच है, ठीक है, और जी एक्स प्लस एच है। मैंने फर्स्ट टर्म ली है सिर्फ, ठीक है। इस मेरी बात समझ में आई या नहीं है? मैंने बस एक फर्स्ट टर्म ली है। यदि मैंने सब्सट्रैक्ट करी एफ एक्स प्लस एच जी एक्स और मैंने ऐड करी एफ एक्स प्लस एच जी एक्स, ये कोई डिफरेंस थोड़ी है, तो जीरो ही है। सेम ऐड करा, सेम सब्सट्रैक्ट करा, माइनस लास्ट में दे रखा है एफ एक्स जी एक्स। फर्स्ट और सेकंड से मैंने कॉमन लिया क्या, एफ एक्स प्लस एच, तो ये क्या बना डेल्टा जी एक्स, यही तो बना है एफ एक्स प्लस एच, तो जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। और मैंने लास्ट में जी एक्स कॉमन ले लिया उस, तो ये क्या बना, यदि इन थर्ड और, तो ये क्या बना एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और मैंने क्या करा जी एक्स कॉमन ले लिया, तो ये क्या बना आपका डेल्टा एफ एक्स, और ये पास में या इस जी एक्स को इधर लो, हमेशा है ना फिक्स रखो, बिना ऑपरेशन वाले को इधर रखो, जी एक्स ले लिया, तो ये क्या मिला जी एक्स डेल्टा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? कोई प्रूफ या नहीं? अब मुझे बता सकता है क्या कोई कि अगली वाली कैसे प्रूफ होगी? ये वो तो मैं नहीं पूछूंगा, तुम डरो मत, ये सिमिलर है। कैसे? बिल्कुल सही, जो हमने यहाँ एफ एक्स प्लस एच जी एक्स करा है ना, इस बार क्या करेंगे जी एक्स प्लस एच करेंगे सब्जेक्ट। यहां से ये इस सेम में, इसको वन में गया, फ्रॉम वन वन में क्या करेंगे हम, ये जो एफ एक्स प्लस एच है और ये क्या है, ये आपका जी एक्स प्लस एच है। इसमें क्या करा आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया किसको, जी एक्स प्लस एच एफ एक्स को, ठीक है, और ऐड कर दिया किसको, जी एक्स प्लस एच एफ एक्स को, और लास्ट में क्या दे रखा था एफ एक्स जी एक्स। तो फर्स्ट और सेकेंड लोगे तो कॉमन क्या है बताओ, जी एक्स प्लस एच आया, और फिर बचा क्या बताओ, डेल एफ एक्स रहा, ठीक है। और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो एफ एक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है कॉमन, और बचा क्या डेल जी एक्स रहा, तो ये भी हो। किसी को दिक्कत समझ में? कैन आई इरेज दिस? समझ में आ रहा है ना? इजी है। अब देखो सेकंड वाला प्रूफ देख रहे हैं, डेल एफ एक्स जी एक्स, क्या लिख दोगे बताओ, एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन जी एक्स, और यहां क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच जी एक्स माइनस जी एक्स प्लस एच एफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा बोलो, एफ एक्स प्लस सॉरी जी एक्स प्लस एच जी एक्स हो जाएगा। यदि आप इसमें ऐड कर दोगे क्या एफ एक्स जी एक्स, सब्सट्रैक्ट कर दोगे एफ एक्स जी एक्स, तो यहां से ये आपका क्या रहा, एक मिनट नेगेटिव बनाना है, एफ एक्स जी एक्स एफ एक्स जी एक्स, ठीक है, नेगेटिव कर दूंगा, तो जी एक्स कॉमन, हाँ ठीक है, ये एफ एक्स प्लस एच रहा जी एक्स रहा, माइनस का एफ एक्स जी एक्स, और प्लस का क्या रहा एफ एक्स जी एक्स, और यहाँ पीछे प्लस वैल्यू क्या है जी एक्स प्लस एच, और ये क्या हो गया एफ एक्स हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या है जल्दी बताओ, जी एक्स प्लस एच, और ये क्या रहा जी एक्स रहा,
तो देखो इस क्वांटिटी में यदि gx कॉमन ले लोगे तो क्या बना, डेल्टा एफ एक्स, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, देखो फॉर्मूले में माइनस है तो ये आगे आ गया, और एक आपने एफ एक्स भी ले लिया, माइनस एफ एक्स कॉमन ले लिया, तो माइनस एफ एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बना, डेल जी एक्स। समझ में आया नहीं है, ये तो है। इज दैट क्लियर? किसी को दिक्कत? आगे लेते हैं क्वेश्चन। अब देखो आप प्रूफ कर लेते हो ना, आपको क्वेश्चंस बहुत इजी लगते हैं। ये क्वेश्चन लेते हैं पहला, tan इनवर्स x, दूसरा डेल अंडर रूट यू एक्स। ठीक, एक बार के लिए कल ये पढ़ के आना सारे, ठीक है। आपके बुक का पैटर्न देखे तो हम एक बार आगे चले गए, अब वापिस आए हैं, बुक में सीधे आपके यही क्वेश्चन है। अब देखो तो कुछ ये नहीं सोच ले कि अरे क्या हो गया, कि सीधा आगे। अब ये इस पैटर्न का क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन है। अब देखो सॉल्यूशन करा 1 का। अब देखो आपको पता है डेल्टा tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस h माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स a माइनस b, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a माइनस b 1 प्लस, बस हो गया। ये आपका रहा tan इनवर्स x माइनस एक्स, h रहा, और ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर एच एक्स, आंसर। ठीक, सेकंड डेल यू एक्स, अंडर रूट यू एक्स है ना, सही मायने में तो ये हो गया। डेल का क्या मतलब होता है, आगे वाला माइनस खुद, तो ये यू एक्स प्लस एच, और ये क्या हो गया यू एक्स हो गया। इसको कभी है ना अंडर रूट है ना हटाने का ट्राई करो, रैशनलाइज कर दो इसको, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो किसका, यू एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट यू एक्स हो जाएगा, और इसको रैशनलाइज करोगे ना तो ये क्या मिलेगा, यू एक्स प्लस एच माइनस क्या हो गया यू एक्स हो जाएगा। तो यू देखो तो ये क्या मिला है, डेल्टा यू एक्स मिला है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें क्या आंसर लाना है, प्रूफ का दे दो, बाकी तो ये भी सही है, यूं देखे तो यही काम हो गया। समझ गया ना, इज दैट क्लियर? और क्वेश्चन ले लेते हैं, इनमें टाइम नहीं लग रहा। इसके भी एप्लीकेशन ले लेते हैं, हाथ तो हाथ जो करवाए थे। एक क्वेश्चन और लिख दो, डेल्टा ई की पावर ए एफ लॉग बी एक्स, ये कौन सा वाला है बताओ, बोलो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। एक देखो ई तो है ही है आगे वाला खुद, पर हमें मैंने फॉर्मूला लिखा दिया ना आपको, हमने प्रूफ कर दिया है, एफ एक्स टाइम्स जी एक्स, ये भी एक फंक्शन है, ये नहीं लिखा हमने एफ एक्स जी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच डेल्टा जी एक्स प्लस जी एक्स डेल्टा एफ एक्स, ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला था। तो यहाँ क्या चाहिए, डेल्टा जी एक्स चाहिए, डेल्टा एफ एक्स चाहिए, तो निकाल लो। इसको ले लिया एफ एक्स, ठीक है, इसको लेट कर लिया आपने एफ एक्स, इसको लेट कर लिया क्या जी एक्स, तो डेल्टा एफ एक्स क्या हो गया आगे वाला, तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच हो जाएगा, ये हो गया एक्स प्लस एच माइनस ये क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। तो ये e की पावर ए एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा e की पावर ए एच माइनस 1, ये क्या मिला डेल्टा। इज दैट क्लियर?
डेल्टा जी एक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एच की वैल्यू हो सकता है 1 दे, वो अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर a माइनस 1 हो जाएगा डेल्टा जी एक्स। और कुछ नहीं बोले तो हमें ये लिखना है। डेल्टा जी एक्स क्या होगा बताओ, आगे वाला, तो log b की जगह क्या हो जाएगा, log क्या हो जाएगा, x की जगह x प्लस एच लिखोगे तो ये बी एक्स प्लस एच हो गया, ठीक है, माइनस क्या हुआ, log बी एक्स हो गया, क्योंकि x प्लस एच लिखा, x की जगह माइनस क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। log m माइनस n क्या होता है, log m अपॉन n, तो ये क्या हो जाएगा, log हो गया, और यहां से b कॉमन लेके b तो कैंसिल हो गया, क्या मिला, x प्लस एच अपॉन क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, b कैंसिल हो गया ना, तो ये मिल गया आपका क्या, डेल्टा जी। ये एफ एक्स लिख देना, डेल एफ एक्स लिख देना, ये डेल जी एक्स लिख देना, ये जी एक्स क्या है, ये आ जाएगा, और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स ये लिख देना, एक्स प्लस एच लिखना है, सॉरी, तो यहाँ एक्स की जगह एक्स प्लस एच करके एफ एक्स। इज दैट क्लियर, सिंपल सिंपल, इज दैट क्लियर। एक होमवर्क दे दूं आपको, साफ कर दो इसको, चलो एक छोटा सा मुझे स्पेस में होमवर्क लिखना है, मैं इसमें लिख दूंगा, टेंशन, एक होमवर्क ले लो आप। अब देखो आपका होमवर्क है, क्वेश्चन डेल 2 की पावर एक्स, एक्स प्लस 1 का फैक्टोरियल, वेयर वेयर h इक्वल्स टू 1, ये करना, ठीक है, बाकी ज्ञान